हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सब अच्छे होंगे। सो दोस्तों, हमने शुरू किया था क्लास 6 का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है बच्चों डेसिमल फ्रैक्शन। इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 सॉल्व कर लिया था। आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 4 इसके आगे के सम सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 के जो आगे के सम हैं उसमें आपको ऐसे वर्ड प्रॉब्लम दिए रहेंगे, इसमें से आपको निकाल के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो चलिए देखते हैं। तो पहले हमें क्वेश्चन नंबर 4 दिया है। अविनाश एक लड़का है जो कि 42 किलोमीटर 365 मीटर बस से ट्रैवल करता है। किससे करता है? बस से ट्रैवल करता है। उसके बाद 12 किलोमीटर 460 मीटर कार से ट्रैवल करता है। उसके बाद वॉक, वो पैदल चलता है। कितना चलता है? 640 मीटर वो पैदल चलता है। देखिए वापस सुनिए, अविनाश लड़का है जो 42 किलोमीटर 365 मीटर बस से ट्रैवल करता है, 12 किलोमीटर 460 मीटर कार से ट्रैवल करता है और 640 मीटर पैदल चलता है। तो हमें बताना है टोटल हाउ मेनी किलोमीटर डिड ही ट्रैवल ऑल टुगेदर, यानी टोटल ये इसको अगर हम प्लस करेंगे तो कितना ट्रैवल किया है, वही हमें बच्चों बताना है। सो बच्चों, आपको लिखना कैसे, आप पहले लिखिए यहाँ पे शॉर्ट में। अब देखिए 42 किलोमीटर 365 मीटर है, तो ये दोनों नंबर को आप जोड़ दीजिए। कैसे जोड़ेंगे आप? देखिए 42 किलोमीटर 365 मीटर, देन उसके नीचे आप इसको ऐड करके लिखिए। कैसे लिखेंगे आप? ऐसे ही एक ही लाइन में लिख दीजिए, कोई बात नहीं। ऐसे 42.365 किलोमीटर बाय बस। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आ गया। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया था? 42 किलोमीटर 365 मीटर, तो मैंने 42 किलोमीटर 365 मीटर को साथ में जोड़ दिया है और 42 किलोमीटर के बाद एक डेसिमल पॉइंट लगा दिया है। उसके बाद मीटर का जो वैल्यू था वो मैंने लिख दिया है। ठीक है, क्लियर। उसके बाद 12 किलोमीटर 460 मीटर कार से ट्रैवल किया है। तो कैसे लिखूंगा? देखो पहले 12 किलोमीटर बस से 12 किलोमीटर और 460 मीटर, तो 12 किलोमीटर डेसिमल पॉइंट आपको बच्चों इस तरह से लगाना है एंड 460 किलोमीटर बाय कार। सो बच्चों देखो यहाँ पे मैंने इसे जोड़ के दोनों को साथ में कर दिया है। ठीक है, और बच्चों उसके बाद है अविनाश पैदल कितना चला है? 640 मीटर वो पैदल चला है। तो इसमें किलोमीटर तो नहीं है, इसमें किलोमीटर था, इसमें किलोमीटर था, इसमें तो किलोमीटर नहीं, इसमें सिर्फ मीटर है। तो इसमें बच्चों किलोमीटर की जगह हम 0 डालेंगे, देन डेसिमल पॉइंट, देन मीटर की जगह क्या है? 640 किलोमीटर बाय वॉकिंग लिख दीजिए, अब बाय वॉकिंग। ठीक है, समझ में आया कैसे मैंने इसे लिखा है? पहले किलोमीटर, देन डेसिमल, देन मीटर, किलोमीटर डेसिमल मीटर, किलोमीटर डेसिमल मीटर। ठीक है, अब उसके बाद बच्चों तीनों को हमें ऐड करना है। सो बच्चों अब आप अगले स्टेप यहाँ लिखोगे 42.365 किलोमीटर बाय बस, देन 12.460 किलोमीटर बाय कार, देन उसके बाद 0.640 किलोमीटर बाय वॉकिंग। ठीक है, ऐसे आपको लिखना है बच्चों, जैसे मैं लिखा रहा हूँ वैसे आपको पेपर में लिखना है। देन इसे ऐड कर दो क्योंकि हमें ऑल टुगेदर कितना टोटल है वो हमें फाइंड करना है। तो देखो 5 + 0 तो यहाँ 5। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा 5, 6 + 6 12 एंड 12 + 4 16, देन 6 + 4 10, 10 1 11 12 13 14। तो देखो बच्चों 14 है ना, तो 14 का 4 यहाँ 1 यहाँ कैरी कर देंगे। ठीक है, देन देखो डेसिमल, तो यहाँ भी सेम डेसिमल के नीचे डेसिमल के नीचे डेसिमल। ठीक है बच्चों, 2 1 3 और ये 4 5, देन 4 1 5। बच्चों देखो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे कुछ नहीं, तो यहाँ पे खुद से 0 लगा दो। ठीक है, तो देखो 4 + 1 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इतना उसने अविनाश ने ऑल टुगेदर ट्रैवल किया है। तो यहाँ बच्चों लास्ट में लिखोगे अविनाश, जैसे क्वेश्चन में था अविनाश ट्रैवल ऑल टुगेदर इज 55 डेसिमल यानी 465 किलोमीटर। यहाँ आप किलोमीटर लिख दीजिए। तो आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा, मैंने बहुत ही आराम से आपको समझाया हूँ। ठीक है,
तो देखो इस तरह से करना है, आप इसे 1 से 2 बार प्रैक्टिस कीजिए, लेक्चर 1 से 2 बार वापस देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सो बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, आयशा ब्रॉड 1.80 मीटर क्लोथ फॉर हर शलवार। आयशा ने क्या की बच्चों, 1.80 मीटर क्लोथ लाई, क्लोथ कपड़ा लाई, किसके लिए लाई, अरे बच्चों सलवार सिलाने के लिए लाई। 2.25 मीटर फॉर हर कुर्ता। इफ द क्लोथ कॉस्ट 120 पर मीटर, यानी 1 मीटर का बच्चों, 1 मीटर का अगर कॉस्ट 120 हो तो उसे शॉपकीपर को कितना पे करना होगा। हाउ मच मस्ट शी पे टू द शॉपकीपर। तो बच्चों बहुत ईजी है, आपको क्या करना है, देखिए क्लोथ, 2 क्लोथ लाई है, एक सलवार के लिए, एक कुर्ता के लिए। तो सलवार का जितना क्लोथ है और कुर्ता का जितना क्लोथ है, दोनों को हम लोग प्लस करेंगे। आओ बताता हूँ कैसे। हम लोग क्या लिखेंगे, 1.80 मीटर ऑफ क्लोथ फॉर सलवार प्लस देन उसके बाद 2.25 मीटर। देखो बच्चों डेसिमल के नीचे डेसिमल लिख रहा हूँ, ध्यान रखना। 2.25 मीटर ऑफ क्लोथ फॉर कुर्ता, इसे ऐड करेंगे। देखो 0 + 5 5, 8 + 2 बच्चों 10, 10 को 0 में नीचे लिखूंगा, 1 कैरी कर दूंगा। डेसिमल के नीचे बच्चों डेसिमल, 2 + 1 3, 3 + 1 4 एंड देन इसे मीटर। तो टोटल कितना मीटर हो गया बच्चों, टोटल मीटर हो गया 4.05 मीटर टोटल कपड़ा उसने खरीदी थी, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर, एम स्मॉल लिखिए, 1 मीटर ऑफ क्लोथ इज ₹120, ठीक है। 1 मीटर का कितना रुपया है, 120 है। देन हम लोग यहाँ लिखेंगे देन द कॉस्ट ऑफ, देखो बच्चों 1 मीटर का इतना है, तो टोटल कितना मीटर हो गया, टोटल 4.05 मीटर, 4.05 मीटर। द कॉस्ट ऑफ 4.05 मीटर ऑफ क्लोथ इज मत लिखिए, इक्वल टू लिख दी, इक्वल टू 4.05 इंटू बच्चों एक मीटर का इतना, एक बच्चों एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर एक चॉकलेट जो है, एक चॉकलेट वो आपको 1 रुपये की है, तो 5 चॉकलेट कितने की आएगी, 5 रुपये की आएगी। एक चॉकलेट 1 रुपये की, तो 5 चॉकलेट 5 रुपये की। उसी तरह से 1 मीटर कपड़ा 120 रुपीज़ का, तो 4.05 मीटर कितने का, तो इसको आप 120 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 4.05 मीटर इंटू 120। अब बच्चों दोनों को मल्टीप्लाई करना, मैं आपको मल्टीप्लाई करके बताता हूँ। देखिए 405 पॉइंट इंटू 120 दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए 0 5 ज़ा 0, 0 5 0 0 ज़ा 0, 0 4 ज़ा 0, मल्टीप्लाई करने तो बच्चों आपको आता होगा ना। इंटू 5 2 ज़ा 10, 10 में 1 कैरी, 2 0 ज़ा 0, तो यहाँ 1 आ जाएगा 1, 4 2 ज़ा 8 मल्टीप्लाई, 5 1 ज़ा 5, 1 0 ज़ा 0, 1 4 ज़ा 4, देन प्लस करेंगे बच्चों सब 0, देन यहाँ 0, देन देखो बच्चों 5 + 1 6, 8 + 0 8 एंड देन 4, ऊपर कुछ भी नहीं है, मतलब ऊपर 0 है, तो 4 + 0 4। बच्चों देखो डेसिमल पॉइंट, यहाँ देखो डेसिमल पॉइंट कितने नंबर के बाद आया है, 1 2। डेसिमल पॉइंट कितने नंबर के बाद आ रहा है, 2 नंबर के बाद पॉइंट आया ना डेसिमल। तो यहाँ जो आपका फाइनल आंसर आया है उसमें देखो 48600 आंसर आया है, पर डेसिमल पॉइंट 2 नंबर के बाद डेसिमल पॉइंट था ना, तो यहाँ बच्चों आप 2 नंबर के बाद डेसिमल पॉइंट लगाओगे, देन उसके बाद फाइनल आंसर लिख दो ₹486, ठीक है। तो इतना टोटल कॉस्ट उसको 4.05 मीटर का आएगा। तो यहाँ लास्ट में आपको लिखना है, यहाँ आपको लिखना है शी हैव टू पे ₹486 टू शॉपकीपर, यानी दुकान मालिक को कितना रुपया देगी वो, 486 रुपीज़। तो बच्चों इस तरह से आपको करना है, ये मल्टीप्लाई आपको पेपर में नहीं करना है, ये आपको रफ पेपर पे ऐसे साइड में करके दिखा देना, बाद में इसको रफ कर देना, चलेगा, ठीक है। समझ में गया डेसिमल पॉइंट आपको कैसे लगाना है, 2 नंबर के बाद पॉइंट है तो आपको आंसर में 2 नंबर के बाद पॉइंट बच्चों लगाना है, कंफ्यूज नहीं होना, एकदम अच्छे से मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो इस तरह से लिखना है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले
सो बच्चों बचे 2 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 हम अगले लेक्चर में देखेंगे। बच्चों बहुत ही आपको बेसिक से समझा रहा हूँ, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, कोई बात नहीं, आपके लिए सारी मेहनत की जा रही है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों में शेयर करो, बताओ फ्री के लेक्चर्स हैं यार, पढ़ो, आप भी पढ़ो, अपने दोस्तों भी बताओ, और इसका प्रैक्टिस जरूर से करना, प्रैक्टिस करो। मुझे कॉमेंट बताओ कौन कौन प्रैक्टिस किया, किसी से कुछ डाउट आया क्या, ठीक है। मैं बहुत अच्छे समझाने की कोशिश किया हूँ, कोई डाउट रहेगा तो 1 से 2 बार वीडियो आप वापस देखो, आपको सब चीज़ें समझ में बच्चों आ जाएगी। प्रैक्टिस करना, मुझे कमेंट में प्रैक्टिस करके मुझे बताना सर मैंने प्रैक्टिस कर लिया, ठीक है। तो इस तरह से आपको करना था। मिलते हैं अगले लेक्चर में, टिल देन बी सेफ, बाय।